अल्लाह गफूर रहीम। जो लोग अपनी बीवियों से इला करे या इला करते हैं उनकी मुद्दत 4 महीने है। फ़इनफ़ाउ अगर वो लौट आए तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। इसमें एक मसले की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया और वो मसला है इला। अब इला किसे कहते हैं, इला का माना क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मियाँ बीवी के रिश्ते में जब दो अनजान लोग आपस में शादी करते हैं तो जाहिर सी बात है कब वो एक दूसरे के लिए हम सफर बन जाते हैं, हमराज बन जाते हैं और उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं रह जाती, दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं और मरते हैं और इस तरीके से एक खानदान या एक परिवार भी तश्कील पाता है। लेकिन इन रिश्ते में कभी मिठास रहती है तो कभी कड़वाहट भी रहती है। इन रिश्तों में कभी अच्छा तो कभी खराब भी होता है, यानी उतार चढ़ाव जो है ये अज़दवाजी जिंदगी का एक हिस्सा है। उमूमन इस हिस्से को या तो मर्द या तो औरत बर्दाश्त नहीं करते। जैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में ये सोच ले कि कामयाबी उसके कदम चूमेगी, नाकामी से उसका कभी वास्ता नहीं पड़ेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए कि जब आप मक्का के अंदर आए तो कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ी। जब आप मबूस किए गए, नबी व रसूल बनाए गए, तो आप तो नबी थे, हम तमाम लोगों से बेहतर थे, तो आपके साथ तो कुछ मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अल्लाह के सबसे ज्यादा करीबी थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को, अपने नबी को आजमाया और मुश्किलात से दो चार किया। उसी तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर जो भी मरहले हैं, चाहे बचपन का मरहला हो, उसके बाद जवानी का मरहला हो, उसके बाद अज़दवाजी जिंदगी का मरहला हो, या उसके बाद वालिदैन की सूरत में जो मरहला या बुढ़ापे की सूरत में जो मरहला गुजरे, इन तमाम मराहिल में बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा होना चाहिए और ये हमारी समझ होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला आजमाने वाला है, इम्तिहान लेने वाला है। वो जब चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, जैसे चाहता है, वो हमें और आपको आजमा सकता है। चाहे तो बीमारी देकर आजमाए, चाहे तो गुर्बत देकर आजमाए, चाहे तो मुफलिसी मुब्तला करके आजमाए, किसी भी सूरत में अल्लाह ताला आजमा सकता है। एक मोमिन को घबराना नहीं चाहिए आजमाइशों से। अल्लाह ने कहा ना, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि ये आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है, किसके अमल बेहतर है। अल्लाह इसीलिए जिंदगी और मौत को उसने बनाया है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई हमारे यहाँ पैदा होता है तो खुशी की बात होती है, लेकिन जब कोई इंतकाल कर जाता है तो दुख की बात होती है। तो अल्लाह खुशी में भी आजमा रहा है कि अल्लाह के कितना शुक्रगुजार है, अल्लाह गम में भी आजमा रहा है कि अपनों को खोने का जो दर्द है उसके अंदर कि क्या वो दर्द से वो अल्लाह के लिए सब्र करता है कि नहीं करता है। ये सारी चीजें हैं। उसी तरीके से मियाँ बीवी के रिश्ते में करवाहट भी आती है, कभी झगड़ा भी होता है, टूटू मैमे भी होते हैं और बात का बतंगड़ भी बन जाता है। अब ऐसे में एक मसला यहाँ अल्लाह ने जो बयान किया वो ईला का मसला बयान किया। ईला कहते हैं कि शौहर कसम खाए कि मैं 1 महीना तक अपनी बीवी से बात हम बिस्तरी नहीं करूंगा, उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगा। हो सकता है शौहर काम करके ड्यूटी करके घर पे आया और कुछ नागवार उसके मिजाज को लगा, मूड सही नहीं रहा, कुछ बीवी ने किया उसको पसंद नहीं आया। हो सकता है बाहर ही से ऑफिस से गुस्सा हो के आ रहा है, लेकिन खातून तो घर में है, उसको तो नहीं पता कि बाहर में क्या हालात है। तो आदमी कसम खा लेता है, अल्लाह की कसम अब मैं तुमसे अभी एक मिनट तक कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगा। तो उसी को ईला कहा जाता है। ईला के बारे में अल्लाह ने यहाँ जो बयान किया कि लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम, जो लोग अपने बीवियों से ताल्लुकात मुनक़ते करने की कसम खाते हैं, तरब्बुसु अर्बअत अशहुरिन, तो उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की कसम खा सकते हैं, 4 महीने तक ताल्लुकात को मुनक़ते कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग पीरियड बता दिया गया, 4 महीना, उससे ज्यादा नहीं, वरना वही बात हो जाएगी जो जाहिलियत में थी। जमाने जाहिलियत में तलाक का जो मसला था, कभी भी कोई तलाक दे देता और कभी भी रुजू कर लेता, कभी भी तलाक दे देता, कभी भी रुजू कर लेता। तो इस तरीके से औरत तो कभी आजाद नहीं हो सकती। अब मान लीजिए कि एक शौहर है, जालिम, वो अपनी बीवी को मार रहा है फिर और उसको गुस्से में तलाक दे दिया, फिर उससे फायदा उठाने की जब नौबत आ रही है तो जाके झूठ बोल देना, करें वो गुस्सा आ गया तो इसे चलो मैं वापस करता हूँ। तो इस तरीके से तो लड़की आजाद नहीं हो पाएगी उसके जुल्म से। तो इस्लाम ने तलाक का कंसेप्ट रखा, शरीयत ने इसको बयान किया। ईला भी उसी तरीके से है कि शौहर अगर कह दे कि मैं 1 महीना ताल्लुकात नहीं रखूंगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना,
लास्ट जो है 4 महीना, 4 से ऊपर को इला नहीं कहते। जब 4 से ऊपर हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया फ़इन फ़ाऊ, अगर वो वापस लौट आए तो फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। यानी 4 महीने के बाद शौहर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वापस आ जाए, 4 महीना हो गया उससे रुजू कर ले और साथ में रहने लगे, या तो उसको तलाक दे, उसको अटका के नहीं रखे। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, बातचीत ही नहीं है, कोई मामलात ही नहीं है, वो अपने मैके चली गई है, ना तलाकी है ना निकाही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है कि नहीं। किसी की भी बहन हो बेटी हो, ये सोचने वाली बात है कि उसका शोहर 4 महीना से ऊपर हो गया, कुछ बातचीत भी नहीं करता, छोड़ के रखे हुआ है, कुछ तो क्लियर होनी चाहिए कि रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना, हर कोई चाहेगा रखना है। तो इला इसी को कहते हैं। तो अल्लाह ने मर्दों के इस जो एक फितरी चीज है उसका भी अल्लाह ने लिहाज रखा है कि अगर ऐसा है, कुछ मामलात है, आप गुस्सा हो गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। अब इसमें एक मसला है इला के मसले में कि जैसे किसी ने शौहर ने कसम खाई कि अल्लाह की कसम अब मैं तुमसे 1 महीना कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगा, लेकिन 10 दिन होने के बाद उसको एहसास होगा कि नहीं, ये गलत बात है। और जाहिर सी बात है कि निकाह का जो बुनियादी मकसद है वो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, निकाह का बुनियादी मकसद वो है नस्ल इंसानी की बका, नस्ल को बढ़ाना। हम लोग भी तो किसी न किसी का नस्ल है, हमारे भी नस्ब नामा कहीं ना कहीं से आ रहा है, दादा परदादा, उससे भी दूर चले जाए जो हमको इल्म में नहीं, कहीं ना कहीं से तो हम लोग आ रहे हैं, एक नस्ल चल रही है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। तो निकाह का तो यही बुनियादी मकसद है। दूसरी यह है कि निकाह करने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह करने से यह फायदा होता है कि निगाह नीची रहती है, शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है, यानी इंसानी फितरत में हम बिस्तरी है। तो अल्लाह ने निकाह का जायज रिश्ता बताया, आप निकाह कर ले और अपनी बीवी से आप लुत्फानंदोज हो। अब एक शौहर ने कहा कि मैं 1 महीना बात नहीं करूंगा, लेकिन 10 दिन में उसको जरूरत पेश आ गई बीवी की, अब वो वापस लौटना चाहता है तो लौट जाए, लेकिन उसने कसम खा ली। इला का माना होता है कि कसम खाना कि मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना या ज्यादा से ज्यादा 4 महीना मैं अपनी बीवी से कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगा। अब वो बीच में रुजू कर रहा है, 2 महीने की कसम खाए, 1 महीने पे रुजू कर रहा है, यानी अपनी कसम की जो उसकी पीरियड है, जो मुद्दत है, उससे पहले बिफोर वो रुजू करना चाहता है तो बिल्कुल रुजू कर ले, लेकिन उसे कसम का कफारा देना, ये बात याद रखिए, क्योंकि उसने अल्लाह की कसम खाई। कसम के बयान में बात याद रखिए कि कसम सिर्फ अल्लाह ही की खाई जा सकती है, अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज नहीं है बल्कि हराम है। जैसे हम खाते ना, मक्का की कसम, पश्चिम की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, भाई की कसम, बच्चे की कसम, बेटी की कसम, मरे हुए बाप की कसम, ये जायज नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। ऐसी तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। कसम सिर्फ अल्लाह की खा सकते, कुरान की कसम नहीं खा सकते, हदीस की कसम नहीं खा सकते, पश्चिम की तरफ हाथ करके कसम नहीं खा सकते, खाने काबा की कसम नहीं खा सकते, नबी की कसम नहीं खा सकते, माँ की कसम नहीं खा सकते। तो कसम सिर्फ अल्लाह की खानी है। अब अगर अल्लाह की कसम खाया किसी ने कि अपनी बीवी से 1 महीना बाद से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, लेकिन 10 दिन 15 दिन पे जब रुजू करेगा तो कसम का कफारा क्या है? अगर कोई अल्लाह की झूठी कसम खाए तो उसे कफारा देना है, या तो 10 दिन 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, एक ये कफारा है। कसम टूट रहा है, 1 महीने की कसम खाया था कि अपनी बीवी से नहीं मिलूंगा, 10 दिन पे वो मिलना चाह रहा है, तो कसम तो टूट गया। या तो कसम को पूरा करे 1 महीने तक, 1 महीने के बाद जाके मिले, नहीं पूरा करना, बीच में जाना चाहते हैं, तो कसम का कफारा यही है कि 10 मिस्कीन को खाना खिलाए या कपड़ा पहना दे। कितने मिस्कीन को? 10 मिस्कीन। 10 मिस्कीन को खाना खिला दे या कपड़ा पहना दे। अगर ये भी ताकत नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है 3 दिन का रोजा रखें। इसीलिए कहा जाता है कि बाद बातें कसम नहीं खानी चाहिए, कसम बहुत सोच समझ के खाने वाली चीज है। बाद मामला ऐसे होते हैं लेन देन में और बेशरा में, खरीदो फरोख्त में, दुकानदारी में झूठी कसम खा कर अपना सामान बेचता है। तो अल्लाह से डरने की जरूरत है कि झूठी कसम पर कफारा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया इन अज़मुत तलाका फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, आयत नंबर 227। एक तो ये कि अल्लाह ने कहा फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर लौट आए, जैसे शौहर ने कसम खाई कि 4 महीने तक मैं इला करता हूँ, मैं तुमसे ताल्लुकात नहीं रखूंगा, तो 4 महीने में लौट आए, चाहे तो बीच में लौट आए या 4 महीने के बाद लौट आए, तो अल्लाह ने कहा कि जब लौट आए तो अच्छी बात है, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। आगे अल्लाह ने कहा इन अज़मुत तलाका, या उसका मकसद तलाक देना, क्योंकि 4 महीने के ऊपर नहीं हो सकता है, 4 महीने के बाद उसको पकड़ के हाकिम के पास लाया जाएगा, हाकिम में बहुत पूछेगा चाहते क्या हो, लौटना है कि तलाक देना है, समझ गए ना। इला ये इसी को कहते हैं। 4 महीने से ज्यादा हुआ और लौटा नहीं, आकर बीवी से नहीं मिला या मुलाकात नहीं किया या ताल्लुकात नहीं किया
बात चीत नहीं किया तो हाकिम वक्त की जिम्मेदारी को उसको पकड़ के लाए। भाई 4 महीना हो गया कुरान के हिसाब से, आप ज्यादा से ज्यादा 4 महीने इला कर सकते हैं, आप अब क्या करना चाहते हैं, लौटना है तो लौट जाइए, ये अपसेट मत रहिए, आपको कोई जवाब देना हो। तो इसी को अल्लाह ने बयान किया इन अज़म तलाका, और अगर मकसद तलाक ही है तो फ़इन अल्लाह समीउन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला। यहाँ देखिए सुनने वाला जानने वाला का माना क्या हुआ, यहाँ पे ये जुमला अगर देखा जाए जाहिरी तौर पर तो फिट नहीं हो रहा। भाई तलाक का मसला है तो अल्लाह क्या सुनने वाला क्या जानने वाला है। मकसद ये है कि अल्लाह ये जानने वाला है कि तुम बिला वजह तलाक दे रहे हो, या तुम्हारा कोई बुरा मकसद है या कुछ और गलत इरादा तुम्हारा है छोड़ने का। क्योंकि तलाक जो है ये बहुत सोच समझ के की जाने वाली चीज है। तलाक की एक जेन्युइन वजह भी होनी चाहिए। वजह कुछ नहीं है, हम यूं ही अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हो, तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह सुनने जानने वाला है, छोड़ना है छोड़ दो, अल्लाह सब जानता है। क्यों छोड़ रहे हो, क्या मकसद है, दुनिया को क्या बता रहे हो, दिल में क्या रख रहे हो, अल्लाह सब जानता है। ये बड़ी डरावनी बात है कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो तलाक होती है, तलाक भी होनी चाहिए, क्यों नहीं। अगर बीवी है जो फर्माबरदार नहीं है, बीवी है तो जो इताअत गुजार नहीं है, नमाजों की पाबंदी नहीं करती, शरीयत को नहीं मानती, दिन पर नहीं चलती, तो शरीयत ने कहा ऐसी बीवी को छोड़ दो, जिससे तुम्हारे ईमान को खतरा हो, छोड़ दो, उसके साथ जिंदगी मत गुजारो, है कि नहीं। तो तलाक की जेन्युइन वजह होनी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारा तलाक का कसद है, इरादा है, तो बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तो इला का माना क्या हुआ कि कोई कसम खाए शोहर, इला शोहर की तरफ से है, शोहर कसम खाए और ये कि हम 4 महीना ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है, 4 महीने के बाद उसको मुअल्लक नहीं रखा जा सकता, पेंडिंग नहीं कर सकते, उसको जवाब देना होगा 4 महीने के बाद, लौटना है कि तलाक देना है, क्योंकि 4 से ऊपर इला नहीं है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तलाक के मसले को बयान कर रहा है आयत नंबर 228 के अंदर। अल्लाह ने कहा वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासata कुरूइन, जो मुतल्लिका है वो अपने आप को 3 कुरू यानी 3 हैज तक रोके रखे। ये हुक्म उस औरत के लिए है जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया। देखिए तलाक एक ऐसा मसला है हमारे माशरे का जिसको बड़ी तोड़ मरोड़ के और निचोड़ के क्या करके अजीब और गरीब कैफियत देकर मुआशरे में फैला दिया गया। और बेशतर जो नौजवान या मुसलमान भाई या बहन है वो दीनदार नहीं है या दीन का इल्म नहीं है। अब जाहिर सी बात है किसी चीज के बारे में सटीक और सही इल्म ना हो तो हम गलतियां करेंगे। तो किसी भी चीज के बारे में मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। हम कोई सामान बाजार से खरीदने जाते हैं तो पूरा दम नाप तोड़ के भाव देख के जांच पड़ताल कर ही के लेते हैं। उसी तरीके से तलाक एक ऐसी चीज है जो हकीकत में अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह इसको ना नाफिज करे तो ये तो एक तरह से जुल्म हो जाएगा। कि कोई आदमी अपनी बीवी को मारेगा पीटेगा और वो आजाद भी नहीं हो सकती तलाक के जरिए से, जुल्म होगा कि नहीं होगा। तो तलाक की सूरत होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए, जेन्युइन वजह। तलाक के बारे में यहाँ मुतल्लका औरत के बारे में अल्लाह ने कहा कि 3 हैज, कुरू मतलब हैज के माना में है 3 हैज यानी 3 तुहूर अपने आप को रोकी रखेंगी, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ पे एक बात याद रखें कि तलाक क्या है और तलाक कैसे दी जाए। ये बहुत अहम चैप्टर और बहुत अहम मसला है कि तलाक के मसले को हम बखूबी जान सकें। अगली आयत जो आएगी अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, वो तलाक की असली आयत है जो जिसमें अल्लाह ताला ने तलाक के बारे में बयान किया। पहले इस आयत को हम समझ लें। एक औरत है, उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब शौहर ने तलाक दे दिया तो औरत कहाँ चली जाती है, मैके में। ये सबसे गलत बुनियादी बात, सबसे गलत इसी वजह से, यही वजह है कि रुजू नहीं हो पाता है। क्या इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने कहा, अल्लाह ने कहा यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासata कुरूइन, अपने आप को 3 तुहूर तक रोकी रहेंगी। तुहूर पाकी को कहते हैं। तुहूर से मुराद जैसे औरत को पीरियड होता है हर महीने, किसी शौहर ने उसको तलाक दे दिया। तलाक तो आजकल आदमी सोच समझ के देता नहीं है, अक्सर गुस्से ही के आदमी देता है। ये कोई खुश मिजाज तलाक कभी नहीं दिया जाता। आदमी हंस खा रहा है चल आपको तलाक हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो आदमी बोलता है गुस्से में दे दिया, तो गुस्से में भी हो जाएगा तलाक। तलाक तो ऐसी चीज है कि आदमी खुशी तो देगा नहीं, ईद का मौका है सलाम किया तलाक दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। समझने वाली बात है। तो 3 हैज तक वो रोके रहेंगी अपने आप को। इसमें हिकमत है। देखिए अल्लाह ने जो कुरान के अंदर बयान किया है उसकी हिकमत को समझना होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि शौहर ने बीवी को तलाक दिया तो मैके वाले आते हैं और अपनी लड़की को लेके चले जाते हैं कि भाई अब तुम्हारे लिए वो हराम हो गया, ऐसा वैसा हो गया। शरीयत ने कहा 3 महीना अपने शौहर के घर में रुकेगी, अपने शौहर के घर में, और उसके लिए सजेगी, सवरेगी, बनेगी।
क्योंकि शरीयत ने तलाक रुजू का भी हक दिया है। गुस्से में बोल दिया, किसी कोई काम नागवार लगा बीवी की तरफ से, तो गुस्से में इंसान ने कह दिया, मर्द ने कह दिया भाई हम आपको तलाक देते हैं। लेकिन गुस्सा उस वक्त के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं है। गुस्सा एक टाइम के लिए होता है, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 3 महीना शरीर ने का रोका। 3 महीने तो कोई गुस्सा नहीं रहेगा। अब वो रहेगी, जब उसके सामने सजेगी संवरेगी, चूंकि उसकी बीवी अभी अलादा नहीं हुई, 3 महीने के बाद ही अलादा होगी, अभी अलादा हुई नहीं है, समझ रहे ना। जैसे हम यहाँ से हावड़ा जा रहे हैं, टिकट कटा ली तो हावड़ा नहीं पहुंच गए, अभी हमको स्टेशन पे जाना होगा, ट्रेन में बैठना होगा, तब जाकर हावड़ा पहुंचेंगे। टिकट कटना इस बात की अलामत नहीं कि हम हावड़ा पहुंच ही गए, अभी हम हैं, अभी हमको जाना होगा स्टेशन पे, अभी तो काउंटर से भी है। तलाक वैसा ही, अभी तलाक दे दी, अलादा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक ऑप्शन है रुजू का, रुजू का एक ऑप्शन अलग रखा, और एक नहीं 2 ऑप्शन रखा है, उसी के बारे में आएगा। तलाक को मरता, तलाक 2 मरतबा है, तलाक 2 मरतबा है। तो 3 महीना वो पहले तो अपने शोहर के घर में रहेगी। अब वो बात भी नहीं करेगा कि वो बोल दिया तलाक है, लेकिन वो सजेगी संवरेगी। तो अल्लाह ताला ने एक तासीर पैदा किया मियाँ बीवी के अंदर। भाई हम उसको तलाक दे दिए, लेकिन वो शाम हो रहा है, सुबह और ये पूरा सच के मेकअप करके सामने आ जा रही है, ना चाहते हुए रुजू कर लेता, ना चाहते हुए। वो कितनी बड़ी हिकमत अल्लाह ताला ने बयान की है कुरान के अंदर तलाक के ताल्लुक से। लेकिन जब बीवी को, जब उसे मैके वाले लेके चले जाएंगे, तो कहां से वो उसको अट्रैक्ट करेगी? बात समझ रही है? मैके वाले अगर गुस्से में लेके चले गए, शरीयत कह रहा है कि तुम अपने शौहर के घर में रहो, तुम्हारे नान नफा की जिम्मेदारी 3 महीने तक वही उठाएगा, जैसे पहले उठाता था। तुम वहीं पे रहेगी, तुम उसके लिए सजो संवरो, बनो, अच्छे से रहो, खिदमत करो। नहीं चाय पी लेके जाओ, चाय दो, नहीं खाना खा लिया, खाना लगा दो। कितने दिन नहीं करेगा, फिर उसको एहसास होगा कि नहीं बड़ी इताअत गुजार है, खिदमत गुजार है, तो वो रुजू कर लेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तरबसना भी अनफुसहिन सलासता कुरुई, के मुतल्लिका औरत अपने आप को 3 कुरू, 3 तुहुर, 3 हैज तक, सब एक ही माना में, 3 महीने तक भी कह सकते हैं, 3 महीने तक अपने आप को रोकी रखेंगी। अब उसका अल्लाह ने एक बहुत अहम मसला बयान किया। देखिए, जो एक होती है शरारत, बदमाशी जिसको कहते हैं, और एक होता है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, ये जरूरी है कि हम सब ईमानदार बने। ईमानदार ऐसी ऐसी एक शय है कि इंसान को उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करती, तब ईमानदारी पैदा होता है। अल्लाह का खौफ होगा तो हम ईमानदार बनेंगे। लेकिन आजकल जैसे हमारे मुआशरे के अंदर, खासकर मुस्लिम ही की बात होगी, मुसलमानों की, कि हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरीके से फितना और फसाद बरपा है, जैसे मसलन कि शादी हुई एक लड़का एक लड़की की, और अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब लड़का या लड़की दोनों में से किसी और लड़की या लड़की के चक्कर में फंस गए, उनके तरफ हो गए, तो ये तो बेईमानी हुई कि नहीं हुई? वो मुखलिस नहीं है अपनी बीवी के ताल्लुक से, या औरत अपने शौहर के ताल्लुक से मुखलिस नहीं है, उसको सच्ची मोहब्बत नहीं है। अब ऐसी सूरत में उससे शादी करने के लिए दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। या तो लड़की लड़के पर कोई ऐसा इल्जाम लगा देती है जिससे तलाक हो जाए, या लड़का लड़की के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगा, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि नहीं उसको बच्चा भी इससे तलाक दे दिया, ये आजकल आप ज्यादा सुनते हो। तलाक के मसले में हमारे माशरे के अंदर सबसे इजी तरीका ऐसा है, और शैतान भी अच्छे से दिमाग देता है, ऐसी बात नहीं है। सबसे आसान तरीका यह है कि 2 ब्लेम लगा दो, लड़की की तरफ से भी एक ब्लेम है और लड़की की तरफ से भी एक ब्लेम है, जिससे मुआशरा भी खामोश हो जाएगा और कुछ नहीं बोल पाएगा। लड़की इल्जाम लगा देगी कि लड़का नामर्द है, तो कौन मुआशरा कहेगा कि आप रहो उसके साथ? बात समझ आ रही है? उसके अंदर हम स्त्री की ताकत नहीं है, हम उससे सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं है, तो कौन मुआशरे के लोग होंगे जो कहेंगे कि बस्ती रहो? कोई कहेगा? लड़का का शॉर्टकट तरीका है कि भाई वो मांझ है और हमको औलाद चाहिए, हमको अपने नस्ल को बढ़ाना है, तो कौन मुआशरे के रहने दो, उसको रहने दो, कोई नहीं कहेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे मुआशरे को हमने बिगाड़ दिया। ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं पाई जा रही है। ये सारी चीजें हैं जिसे समझने का, सोचने की जरूरत है कि जब अल्लाह ने वो रिश्ता जोड़ा है तब उसको निभाइए। चुनौतियां आएंगी, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, बहुत सारे इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन लेगा। अल्लाह के फजल से उससे दुआ करते हुए आगे बढ़े तो अल्लाह ताला उस रिश्ते के अंदर बरकत देगा। हम लोग अपने आप को देखें कि हमारे जो माँ बाप हैं, उस जमाने में तो लोग 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करते थे, कैसे वो हमारी परवरिश कर लेते थे, कैसे सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके हम लोग को आज इस लायक हमारे माँ बाप ने बना दिया। आज हमसे एक बच्चा नहीं संभल रहा है, एक बच्चा आज हमसे नहीं संभल रहा है, एक बच्चे में हम परेशान हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद 2 बच्चे हो जाने के बाद फॉर्मूला, हम तो हमारे तो का फॉर्मूला नाफिज कर देते हैं, अब 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खिलाएंगे कहाँ से? ये सारी ऐसी चीजें बेईमानी में आती है, अल्लाह पर भरोसा नहीं हमको, 2 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वजह क्या है कि हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से हम मैनेज करेंगे, मेंटेन कहाँ से करेंगे? अल्लाह के बंदो, खिलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है।
खिलाने वाला अल्लाह ताला है। हमसे पहले जो हमारे माँ बाप दादा परदादा थे, उनकी जो 8-8 9-9 औलादे होती थी, उनको कौन खिलाता था? सोचिए आप। तो ये सारे जो है ये वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ आ रहे हैं, मगरबी सोच को दिया जा रहा है कि इस हिसाब से चले, कम परिवार सुखी परिवार। ये कोई गारंटी है कि कम परिवार रहेगा सुखी परिवार रहेगा? इस तरह की बेकार की चीज। तो इस तरह के क्या होते हैं, लड़का और लड़की दोनों की तरफ से, किसी एक को नहीं कहा जा रहा है, दोनों की तरफ से साजिश होती है, क्योंकि उसको कहीं और शादी करना, इनको भी कहीं और शादी करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को ये हुक्म दिया है कि वो कम से कम एक बीवी और अदल कर सके तो 4 बीवी रख सके। ये कंसेप्ट औरत को मालूम होना चाहिए। मसलन ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर, चूंकि है तो मुसलमान, लेकिन हमारा मुआशरा इस्लामी नहीं है। अगर एक शौहर हज़्ब इस्तिताअत अदल को अपनाते हुए कि मैं अदल कर पाऊंगा, अल्लाह ने मुझे इतना दे रखा है और मैं इंशाल्लाह नाइंसाफी नहीं करूंगा, अगर वो निकाह के बारे में सोचता है या अपनी बीवी से मशवरा करता है, तो लोग उसे क्या क्या लकब से मुलक़ब करते हैं। ये हमारा मुस्लिम माशरा है, जबकि शरीयत ने उसको हक दिया, अल्लाह ने उसको हक दिया है, लेकिन हम इंसान उस हक से उसको महरूम करते हैं। उसी तरीके से हमारे माशरे में अगर किसी लड़की का शौहर इंतकाल कर जाए या उसका शौहर उसको तलाक दे दे, तो ऐसा ऐसा माहौल है नहीं कि जो उसका कोई हाथ थाम ले। ऐसा माहौल हमारे यहाँ नहीं है। उसमें मैं भी शामिल, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ। मुआशरा जो हमारा है वो इसी मुआशरा, ऐसा ही मुआशरा चल रहा है कि कोई नहीं चाहेगा कि वो जो लड़की बेवा हो गई है या तलाक याफ्ता हो गई है, हम उसका हाथ थाम ले। अरे आप कुंवारी से भी शादी कीजिए, उसको दूसरी बीवी बना लीजिए, उसमें क्या परेशानी? तो हमने ही शरीयत के कानून का धज्जी उड़ा दी, तो कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी? तो अल्लाह ने कहा वल्ला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कहा जिस औरत को तलाक दे दी गई है वो 3 कुरु तक, 3 तुहुर तक ठहरी रहे, उस औरत के लिए जायज नहीं है, उस औरत के लिए जायज नहीं है अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना, कि अल्लाह ने उसके रहम में जो पैदा किया उसको छुपाए। आप समझ रहे हैं? जैसे एक मियाँ बीवी है और औरत हमल से प्रेग्नेंट है, पहला महीना ही चल रहा है, उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन औरत को पता है, औरत को पता है, और औरत ने जानबूझकर किसी और के चक्कर में फंसकर उसे तलाक ले ली, और ये सोच कर तलाक ली कि मैं उसके पास चली जाऊंगी, वो नहीं भी छुएगा तो मैं कहूंगी तुम्हारी औलाद है, तुम्ही से हुआ है, हमसे उससे नहीं हुआ है, ताकि वो भी कैद में आ जाए, फंस जाए, धोखा ना दे सके। बस समझ में? ये सब ऐसी चीजें बोलने में खराब लगता है, बड़ी बड़े गुनाह है सब है कि नसब भी चेंज हो जाएगा, नस्ल भी चेंज हो जाएगा, किसी की औलाद किसी को सुपुर्द कर दिया जाने की ये साजिश है। तो ये सब दिमाग है कि वो हमल से है, या शादी से पहले इस तरह का मामला है, हमल किसी और का है और शादी किसी और से हो रही है और बच्चा उससे हो जा रहा है, तो शौहर को तो यही लग रहा है कि हमारा बच्चा है। हर कोई तो डीएनए टेस्ट नहीं ना करवाता। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, जायज नहीं है ऐसे ऐसे औरत के लिए कि अल्लाह ने जो उसके रहम में रखा हुआ है, पैदा किया है, उसको छुपाए। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखती है, यकीनी तौर पर जो अल्लाह पर सच्ची ईमान रखने वाली औरत होगी और सच्ची आखिरत की फिक्र होगी कि मरने के बाद हमको अल्लाह के सामने जवाब देना है, तो वो अपने शौहर को बता देगी ठीक है आप तलाक दे दीजिए, अलग मसला है, लेकिन मेरे पेट में आपका बच्चा है, आपका आप ही के बच्चा है आप मेरे पेट में, ताकि मैं जब दूसरे से निकाह करूंगी तो उसको नहीं दे सकता। यानी ईमानदारी से उसको पैदा करना। जब दूसरी जगह निकाह पे उसको बता दीजिए मेरी औलाद है, वो एक्सेप्ट करे ना करे, उसके बाद आप शादी करे ना करे, ये सही चीज है। तो अल्लाह ने कहा कि जायज नहीं है ऐसी औरतों के लिए कि अल्लाह ने जो उनके रहम में पैदा किया उसको छुपाए, अगर वो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान रखे। फिर अल्लाह ने कहा वो बुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहन, शौहर को इन पीरियड में, इन मुद्दत में जो 3 कुरु रुकेगी उसके घर में, शौहर को हक है कि उसको लौटा ले, अगर वो उसका इरादा इस्लाह का। फायदा हुआ, अल्लाह ने बता दिया यहाँ पे कि 3 महीने क्यों शौहर के घर में रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है कि शायद 3 महीने साथ में रहेगी तो ताल्लुकात में खुशगवारी आ जाए, मूड सही हो जाए, मामला सही हो जाए, बातचीत होने लगे, बर्फ पिघल जाए, जो नफरत के बर्फ थे वो पिघल जाए, और इस तरीके से दोनों आपस में मिल जाए। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह तेरा दर्स को दोबारा शुरू किया जाए।
पूरा आयत को ना फिर से एक बार समाप्त कर देते, पूरी आयत को ना एक बार फिर से समाप्त कर देते, ये पूरा हो जाने के बाद एकदम सिंपल में एक बार फिर से ये कर दीजिए, रिपीट कर देंगे। हाँ मसले को हाँ पूरे पूरा जिस आयत है पूरी आयत एक बार में, मतलब है ना 228 काफी लंबी आयत है तो लोग एक बार में क्लियर हो जाए। थीम वाइज से उसका जो मेन चीज है वो चीज उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया वहुलतुहुन्ना अहद बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहन, शौहर को इन पीरियड में इन मुद्दत में हक हासिल है कि चाहे तो उसको लौटा ले अगर इरादा इस्लाह का। यहाँ पे इस्लाह का इसलिए अल्लाह ने लगाया कि हो सकता है कोई जालिम शौहर हो, मुसलसल उसको मार रहा है और बार बार मारने के बाद उसको तलाक भी दे दिया, अब फिर देख रहा है कि हम कमजोर हो जाएंगे तो उसको लाएंगे ताकि फिर जुल्म करेंगे, ताकि हम फिर जुल्म करेंगे, फिर पिटेंगे, फिर मारेंगे। तो ये इरादा नहीं होना चाहिए। इस्लाह का मतलब कि दोबारा अब इस तरीके के अल्फाज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोबारा तलाक नहीं बोलेंगे, और अगर चुनौती परेशानी जो भी आएगी इंशाल्लाह दोनों भी अभी मिलजुल कर उसको हम बर्दाश्त करेंगे और सब्र करेंगे तो अल्लाह आसानी पैदा करेगा। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और औरतों के हुकूक मर्दों पर ऐसी है जैसे कि मर्दों के हुकूक औरतों के ऊपर है उसी जैसे हैं। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन, और मर्दों के लिए यह है कि वो औरतों पर फजीलत है, अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत दे रखी है। यहाँ फजीलत का माना ये होता है कि कुव्वत दे रखी है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे मेंटेलिटी के हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं और इस तरह के आयत का इनकार कर देते हैं कि आप लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, कहते हैं कि बराबरी का मामला, कहाँ बराबरी का मामला है? तो अल्लाह ने फितरी तौर पर मर्द को मजबूत बनाया है। अगर जो लोग इस चीज के कायल नहीं है कि नहीं इस्लाम या मजहब इस्लाम के अंदर औरतों को कमजोर तस्वुर किया गया है, माना गया है, तो अब दुनिया के हालात देखें ना, आप दुनिया के हालात देखें। अब मान लीजिए एक फुटबॉल टीम है ब्राजील की, उसकी जेंट्स टीम से लेडीज से खिलवा दीजिए, खेल पाएगी? वो खेल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो फितरी तौर पर कमजोर है। अल्लाह ने उसको फितरतन कमजोर बनाया है। हम कितनी भी इक्वलिटी के दलील और बातें कर लें, ये सब के सब गलत है, झूठी है। कभी ऐसा होता है कि मर्दों की खिलाड़ी औरतों खिलाड़ी से खेले, वो तो वन साइड गेम हो जाएगा, क्योंकि कभी अल्लाह ने बनाया मर्दों को। तो जैसे मिराज का मामला है, उसमें अल्लाह ने मजबूत बनाया मर्दों को कि जो लड़के को जो हिस्सा मिलेगा उसका आधा लड़की का हिस्सा मिलेगा। हर एतबार से मुख्तलिफ मकाम का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। उसके बाद अल्लाह ने कहा वल्लाहु अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब और हिकमत वाला है। ये देखिए, ये बड़ा बेहतरीन जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान किया। अब हमें लग रहा होगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, नहीं हमारे हिसाब से तो इस तरीके से ठीक होता। तो अल्लाह ने कहा कि तुम मत सोचो ये सब बातें, हिकमत वाला अल्लाह है, उसके अंदर क्या हिकमत है अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके अंदर क्या हिकमत है अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ने बगैर हिकमत के किसी चीज को पैदा नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 228 में जो बयान किया वो ये है कि जो तलाक याफ्ता यानी जिन औरत को तलाक दी गई है वो 3 तुहूर, 3 है, 3 महीने या 3 कुरू शौहर के घर में ठहरी रहेंगी। अगर इस तरह का मामला हमारे माशरे में कहीं होता है तो अगर कोई मैके वाली लड़की को लेकर जा रहे हैं, चलो तलाक दे दिया, वहां नहीं नहीं, रोकना चाहिए। समाज के लोगों को रोकना चाहिए, रहने दीजिए ना, कुरान का हुक्म है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। 3 महीना बड़ी लंबी चौड़ी मुद्दत है, तो 3 महीने अपने शौहर के घर में रुकी रहेंगी। अलबत्ता इन अय्याम में जब शौहर ने तलाक दिया है, तलाक कहाँ है, अगर हमल है, और चूंकि पहले जमाने में टेस्ट वगैरह नहीं था, आज पता चल जाता है, लेकिन औरतें जान जाती हैं चूंकि उनका हैज रुक जाता है, तो बता दें, छुपाए नहीं। जो अल्लाह ने उनके हमल में पैदा किया है
उसको अल्लाह ने जो पैदा किया उसको छुपाए नहीं, और ये कि ये वही औरत कर सकती है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती है। इन 3 महीने की मुद्दत पीरियड में शौहर को हक है कि वो अपनी बीवी को वापस कर ले, लौटा ले, और अगर इरादा इस्लाह करने का हो। और रहा सवाल हुकूक के बारे में, अल्लाह ने बयान किया कि औरतों पर मर्दों के ताल्लुक से वैसे ही हुकूक जैसा कि मर्दों का औरतों के ऊपर हुकूक है, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे को लेकर चले। मसाइल थोड़े से पेचीदा अलग है लेकिन मामला एक ही है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 229 उसमें तलाक के बारे में बयान कर रहा है कि तलाक का मसला क्या है। अल्लाह ने कहा तलाक मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है। देखिए अरबी ग्रामर के अंदर इससे पहले मैंने ये बात बता दी थी कि वाहिद के बाद जमा नहीं आता। उर्दू और इंग्लिश में होता है सिंगुलर प्लूरल, एक सिंगुलर या 2 प्लूरल है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं। उर्दू में भी है एक वाहिद और एक से ज्यादा को जमा होता है, लेकिन अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा। एक को वाहिद कहेंगे, 2 को तस्निया कहेंगे और 3 को जमा कहेंगे। जैसे नाल मतलब जूता होता है, बोलते हैं नालैन, 2 जूता। रियाल मतलब 1 रियाल, रियालैन बोलते हैं, 2 रियाल। यद मतलब हाथ, यदैन 2 हाथ, ठीक है, रफुल यदैन बोलते हैं दोनों हाथों का उठाना। ये कुछ अरबी के लफ्ज जो मैं समझाने के लिए बयान कर रहा हूँ। यद मने होता है हाथ, बल यदुल्लाह मबसूततान, बल्कि अल्लाह के हाथ फैले हुए हैं, तो यद मतलब हाथ होता है, यदैन मतलब 2 हाथ। तो यद को जमा नहीं लाया गया, यदैन लाया गया, 2 हाथ, क्योंकि तस्निया का एक सेगा आता है। यहाँ भी अल्लाह ने लफ्ज तस्निया जिक्र किया, अत्तलाक मर्रतान। यहाँ एक नुक्ता याद रखें, अत्तलाकान अल्लाह ने नहीं कहा कि 2 मरतबा तलाक है, नहीं, तलाक 2 मरतबा है। 2 मरतबा तलाक नहीं, तलाक 2 मरतबा है। मर्रतन माने होता है 1 मरतबा, मर्रतान मतलब 2 मरतबा, यानी तलाक को 2 मरतबा कहा गया। इन दोनों तलाक की 3 किस्में हैं। एक है तलाक रजी, रजी कहते हैं रुजू करना, जिसको उर्दू में कहते हैं लौटाना, रुजू से रजी है। पहले तलाक को तलाक रजी कहते हैं। दूसरा तलाक भी तलाक रजी कहलाता है, जिसको कहा गया अल्लाह ने तलाक को मर्रतान। और तीसरे तलाक को तलाक बाइन कहते हैं, बाइन मतलब जुदाई। अब जुदाई हो जाएगी, अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। तीसरे तलाक के बाद अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। अब ये सवाल है कि तलाक का तरीका क्या है। मसलन मियाँ बीवी है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, हालात पेचीदा हो गए, तो शौहर ने कह दिया कि मैं तुमको तलाक 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 देता हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान में या आसपास के मुल्कों में यही माहौल है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तलाक का जो तरीका है वो जानना बहुत जरूरी है। तलाक कब देंगे, सबसे पहली बात तलाक कब दी जा सकती है। मसलन बीवी हैज से पाक हो गई, और ये पिछले हफ्ते 10 की बात गुजर चुकी थी कि जब बीवी पीरियड से हैज से हो तो हम उस वक्त जिमा नहीं कर सकते, हम मिस्त्री नहीं कर सकते, अलबत्ता हम बोसो किनार कर सकते हैं, यानी दुखुल जिसको कहा जाता है, हम दुखुल नहीं कर सकते। बीवी पाक हो गई, तलाक देने के लिए जरूरी है कि जिस महीने में दुखुल हुआ है उस महीने में तलाक नहीं देंगे, और होगा भी नहीं। हज़रत उमर ने अपनी बीवी को तलाक दिया, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, पहले उसको पाक हो जाए उसके बाद आपको तलाक देना है। समझ रहे? जिस महीने में हमने हम मिस्त्री की है बीवी से, उस महीने में तलाक नहीं दे सकते। तलाक देना है बीवी हैज से पाक हो जाए और शौहर ने छुआ ना हो, उसके बाद तलाक दे कि मैं तुमको तलाक देता हूँ। कितना अच्छा कानून है। अब कोई आदमी उस महीने में बीवी से हम मिस्त्री भी किया, कल ही रात में हम मिस्त्री किया, आज तलाक दे दिया, तलाक होगा ही नहीं। ये तो सही तरीका है ही नहीं। तो हम तो जानते नहीं, और यही वजह है कि हम जो फिल्मों में देखते आए हैं, जिस तरीके से दिखाया गया, अखबारात में पढ़े, अखबारात दीन और फिल्म इस्लाम की नहीं है। कुरान और हदीस दीन है इस्लाम, नबी का कौल, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान। तो जिस महीने में बीवी से हम मिस्त्री हुई है उस महीने में तलाक नहीं दे सकते। उस महीने में तलाक देना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है, जायज नहीं। और उसके बाद तलाक कब देना है, बीवी हैज से पाक हो जाए उसके बाद आपको तलाक देना है, तलाक दे दीजिए। तो अब आप सोचिए, गुस्सा तो ये सब सोच कर नहीं आता है कब पीरियड में कब नहीं है। गुस्सा तो कभी भी आ सकता है, हो सकता है जिस वक्त आपको गुस्सा है अब उससे हम मिस्त्री कर चुके हैं, तो आपको देने से भी नहीं होगा तलाक, आपका देने से भी नहीं होगा तलाक। तो हुर में दिया जाता है पाकी की हालत में। अब तलाक कैसे दें, एक तो ये हो गया कब दे, अब तलाक दे कैसे। तलाक देने का तरीका यह है कि तुहूर में, पाकी में, उस महीने में बीवी से हम मिस्त्री नहीं हुई है, अब कहे कि मैं आपको तलाक देता हूं। तलाक देने के बाद अल्लाह ताला ने, शरीयत इस्लामिया ने उसको रुजू का हक दिया। वो 3 मरतबा कहे, 30 मरतबा कहे या 300 मरतबा कहे, वो एक तलाक माना जाएगा। एक मजलिस की 3 तलाक एक ही मानी जाएगी। ये चीजें ना अल्लाह के रसूल के जमाने में थी और ना किसी अमीरुल मोमिनीन के
खुलफाए राशिदीन जिसको कहते हैं ना उनके ज़माने में थी। एक अजीब और गरीब मामला हज़रत उमर फारूक की तरफ जोड़ा जाता है कि उन्होंने इसको जायज़ करार दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक बादशाह जब हुकूमत करता है तो अपने रियाया को संभालने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कानून बना के लाता है, लेकिन वो इस चीज़ को जानता है कि वो शरीयत नहीं है, उसके बारे में उसको पता है कि वो शरीयत नहीं है। जैसे इस्लाम में फ़ोटो खिंचाना हराम है कि नहीं? लेकिन चूंकि आज के ज़माने में आप फ़ोटो नहीं बनाएंगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आधार कार्ड नहीं बनेगा, वोटर कार्ड नहीं बनेगा, पैन कार्ड नहीं बनेगा। तो ऐसी सोच में इस्लाम ने इजाज़त दे दिया, क्योंकि उसके बगैर आपका एक आईडी पूरे उस मुल्क का नहीं बन सकता। बात समझ आ रही है ना? तो हम ऐसी सोच खिंचा सकते हैं, लेकिन जो सेल्फी लेते हैं, खिंचाते हैं, ये सब हराम है। अल्लाह क़यामत दिन कहेगा कि इसमें रूह फूको, मैंने भी बनाया, तुम भी बना रहे हो, चलो उसके अंदर रूह फूको और उसको जिंदा करो। तो हमें फोटो नहीं खिंचानी चाहिए। तो ये चीजें वक्त के साथ साथ अल्लाह इस्लाम ने आसान कर दिया। उमर फारूक के जमाने से कुछ नहीं था। सबसे पहली बात मेरी भाइयों ये समझो कि हमारे लिए नबी उमर फारूक नहीं थे, हम उमर फारूक की तरफ क्यों चले जाते हैं? बात समझ आ रही है ना? हमारे लिए जो दीन है वो किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। कुरान ने कहा अतिउल्लाह व अति रसूल, अल्लाह के इताअत को, रसूल की इताअत करो। हाँ, रसूल की जिंदगी में अगर कोई चीज ना मिले, वो उलिल अम्र मिनकुम, तब कुरान ने कहा कि तुम उलिल अम्र यानी जो अबू बकर सिद्दीक हुए, उमर फारूक हुए, उस्मान गनी हुए, तब उनकी जिंदगी में जाओ, क्योंकि ये नबी के करीब थे, नबी से इन्होंने दिन सीखा, नबी के हाथों पे इस्लाम कबूल किया, नबी से इन्होंने सब कुछ सीखा, ये सही बता देंगे। तो ये तीन चीजें जो है जो कैटेगरी बयान की जाए, कब? पहले तो हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ जाना है, यहाँ अगर ना मिले तब सहाबा की जिंदगी में हमको जाना है। लेकिन हम अल्लाह के रसूल को स्किप करके सहाबा में जा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल से क्या तलाक के मसाइल में इस तरह की चीजें साबित है? आपके जमाने में भी तलाक हुआ है, आपने अपनी बीवी हफ्सा रजी अल्लाह तआला को तलाक दी, फिर आपने रुजू कर लिया, आपने कैसे किया रुजू? कैसे आपने रुजू कर लिया? अगर एक मजलिस की 3 तलाक हो जाएगी तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह तआला को तलाक दिया था, आपने रुजू भी कर लिया, कैसे रुजू हो गया? अगर एक बार 3 मरतबा तलाक हो गया तो रुजू हुआ कैसे? सवाल ये है। तो ये समझना होगा तलाक का मसला। शौहर ने तुहुर में बीवी को तलाक दे दिया, अब वो है वहां पे अल्लाह ने कहा ना इतरबसना बिअनफुसिहिन सलासतु कुरूह, 3 हैज तक रुकेगी, तलाक दे दिया, बीवी को चाहिए शौहर के घर में। माँ बाप ऐसी गलती ना करे लड़की का कि लेके अपने घर चले जाए। अगर वो घर बसाना सही में मानो में चाहते हैं तो छोड़ दे वहीं पर, क्योंकि शरीयत का भी यही हुक्म है। 3 कुरू तक रुकेंगे, 3 महीने तक। 3 महीने के बीच में कभी भी वो रुजू कर ले, क्योंकि रुजू का हक है उसको। पहली तलाक को क्या बोलते हैं? तलाक रजीई। रुजू का हक है, रुजू का हक है उसको। 3 महीने के अंदर में 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना एहसास हुआ, महसूस हुआ कि नहीं साथ में रहना चाहिए, तो जाकर कह दे कि रुजू कर ले, मैं रुजू करता हूँ, और उसको साथ में रखे। लेकिन एक तलाक नाफिज होता है, रिकॉर्ड में आ गया कि आपकी लाइफ में एक बार तलाक हो चुका है, क्योंकि तलाक रजी इसलिए आपने लौटा लिया, लेकिन 3 महीना गुजर गया, अब क्या करना है? 3 महीना तो हो गया, अब क्या करे शौहर? तो वहां 2 रास्ते हैं, या तो दोनों अलग हो जाएंगे, वो अपना कहीं और शादी करे, कहीं और शादी करे, या वही शौहर लौटाना चाहता है लेकिन 3 महीने का वक्त गुजर गया, तो अब उसको नया निकाह पढ़ाना होगा, नया महर और नया निकाह से उसको अपनी बीवी बनाना। ये पहला तलाक है, सेम यही प्रोसीजर चलेगा। थर्ड जब तलाक देगा, 3 महीना हो गया, अब वो अलग हो गया, अब वो नहीं लौटा सकता, चाहे नया निकाह पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, अब वो उसकी बीवी बन नहीं सकती। उसकी बीवी बनने के लिए अब उसको क्या करना होगा? ये लड़की कहीं और शादी करेगी, लड़का कहीं और शादी करेगा, और बगैर किसी प्रेशर, बगैर किसी दबाव इन दोनों में तलाक हो जाए, या उसका शौहर इंतकाल कर जाए या इसकी बीवी इंतकाल कर जाए, दोनों का तलाक हो जाए, तब ये दोनों आपस में जाके दोबारा मिल सकते हैं। इसी चीज को आज के जमाने में हलाला कहा जाता है, लेकिन हलाला में मजबूरी में तलाक दिलवाया जाता है, और इस्लाम ने कहा मजबूर ना किया जाए। हलाला क्या होता है? एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो अब उसको ये किया जाता है कि उस बीवी का निकाह किसी और मर्द से कराया जाता है, 2-4 दिन रहती है, और उसका तलाक दिलवा के फिर उसके शौहर तक लौटा दिया जाता है। ये तरीका अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं था, ये जायज नहीं है। ये तो एक अजीब तरह के मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ये औरत के साथ ज्यादती है, कि एक औरत को दूसरे शौहर के साथ 3-4 दिन के लिए, हफ्ता भर 10 दिन के लिए रखा जा रहा है, वो अपनी बीवी की तरह वो उसके साथ रह रहा है, हर कुछ कर रहा है जो बीवी के दरमियान होता है, और फिर 10 दिन के बाद उसको छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा? फिर वही सवाल पैदा होगा कि तलाक के लिए एक जेन्युइन वजह होनी चाहिए, क्यों छोड़ा? वो तो शौहर है। और ऐसा एक घटना यूपी में हुआ कि एक औरत के साथ तलाक का मसला हो गया, वो लोग गए तो उनको हलाला करवा दिया गया एक दूसरे से,
अब जिससे हलाला कराया गया वो थोड़ा उम्र ज़ईफ था, बूढ़ा था, और लड़की बड़ी खूबसूरत थी। अब उसने कहा कि मैं तलाक नहीं दूंगा, बोला मैं नहीं दूंगा। अब मामला कोर्ट में ले जाइए, या तो खुला होगा, लड़की जो खुला ले सकती है, खुला लड़की कहाँ पे है, लेकिन कहा मैं नहीं दूंगा। बड़े परेशान हो गए लोग, अरे तो क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट हुआ था 10 रुपया छोड़ने का, बोला मैं छोड़ूंगा, मेरी बीवी है, अगर कोई मुझे छुड़वाएगा तो मैं थाना में केस कर दूंगा। ये लोग कह रहा है कि मुझे छोड़ दो मेरी बीवी को। समझ रहे बात को, ये इस्लाम और शरीयत का कायदा कानून नहीं है, ये बहुत घिनौनी हरकत है। इससे बात आने की जरूरत है कि अल्लाह से दुआ करने की जरूरत है, अल्लाह हमें इन चीजों से महफूज रखे। तो अल्लाह ने कहा अत्तलाक को मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है। इमसाक बेमारूफी, मारूफ तरीके से रोके रखें, और तस्रीम बेहसान, या हुस्न सलूक करते हुए छोड़ दें। देखिए दोनों में मारूफ और एहसान का लफ्ज जिक्र हुआ है। हमारे यहाँ तलाक होता है तो मारपीट होकर होता है कि नहीं? हमारे यहाँ का तलाक हो तो बगैर गाली गुलूज मारपीट के केसेस करके ऐसे तलाक अच्छी तरीके से हो ही नहीं सकता। तो जब तलाक की बात हो तो पूरी बात हो, अच्छी बात हो, सच्ची बात हो। अल्लाह कह रहा इमसाक बेमारूफ, शौहर चाहे तो मारूफ तरीके से, अच्छी तरीके से उसको रोक ले, वापस कर ले, तलाक राजी कर ले, और तस्रीम बेइंसान, या अगर नहीं रखना चाहता, छोड़ना चाहता है, तो हुस्न सुलूक करते कुछ दे होकर अच्छी तरीके से उसको रोक सकते हैं। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू बिमा आतैतुमुहुन्ना शैअन, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं, जायज नहीं कि जो कुछ तुमने अपनी बीवी को दे रखा उसमें तुम कुछ ले लो। यहाँ क्या होता है, मैंने बारात में ये हार लेकर आए थे, चैन लेकर आया था, ये लेकर आया था, वो लेकर आया था, चलो वापस करो। लगा हलाल नहीं, जायज नहीं, अब तलाक हो रहा है, सब चीजें खत्म, तुम्हारे लिए जायज नहीं, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम जो कुछ उसको दे रखे हो उसमें से कुछ लो, इल्ला अन यखाफ अल्लाह। हाँ, और बात ये कि तुम दोनों को अल्लाह का अगर खौफ हो, और खौफ क्या हो कि अल्लाह यकीम हुदूद अल्लाह, के तुम अल्लाह के हुदूद को तुम दोनों कायम नहीं रख सकोगे। मियाँ बीवी है, आपस में बन नहीं रही, और लग रहा है कि ना अनबन की वजह से हम अल्लाह के जो हुदूद है, जो अल्लाह ने जो दायरा दिया है, इस्लाम का जो दायरा जो है हम राप है, और जबरदस्ती रहने से लड़ाई झगड़ा गाली गुलूज इस तरीके से मारपीट होते रहेगा। जब अल्लाह के हुकूक को, हुदूद को कायम रखने का खौफ हो कि नहीं कायम रख पाएंगे, खौफ हो कि नहीं कायम रख पाएंगे, तो अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह यकीम हुदूद अल्लाह, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम दोनों अल्लाह के हुदूद को कायम नहीं रख सकोगे, फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तदत बिही, तो लड़की के ऊपर कोई गुनाह नहीं कि वो कुछ देकर अपने शौहर से अलग हो जाए। इसको कहते हैं खुला। देखिए तलाक ये मर्दों का हक है, मर्द की तरफ से जो दिया जाता है बीवी को, उसको क्या बोलते हैं, तलाक। इस्लाम ने औरत को भी एक ऑप्शन दिया है, और वो है खुला। दोनों एक ही चीज, तलाक ही है, लेकिन दोनों की इद्दत अलग अलग है। लड़की अगर तलाक लेगी शौहर से तो 3 महीने तक वो इद्दत गुजारेगी, 3 महीने के बाद दूसरा निकाह कर सकती है। लड़की खुला लेगी लड़की की तरफ से तो उसकी इद्दत 1 महीने, 1 महीने के बाद दूसरा निकाह वो कर सकती है। और खुला में ये भी ऑप्शन है कि साबिक शौहर के पास जा सकती है, ये भी ऑप्शन है। खुला के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चूंकि लड़की का हक है, अगर लड़की जानबूझकर खुला ले रही है, कोई वजह नहीं, शौहर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। चाहे वो जितना हज कर ले, जितनी ज़कात दे दे, जितने रोजे रख ले, जितने अफसोस कर ले, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमने जानबूझकर एक शौहर के घर को वीरान कर दिया। आजकल यही चल रहा है हमारे यहाँ, हमारे यही चल रहा है। जरा सी परेशानी लड़की को हुई, वो तलाक का डिमांड कर दे रही, लड़का रखना चाह रहा है, लेकिन लड़की हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम आपके साथ नहीं जिंदगी बसर करेंगे, तो खुला लड़की ले लेती है। सबकी सही वजह होनी चाहिए। हाँ, शौहर शराबी है, मारता पीटता है, तो खुला ले ले, वो तो तलाक नहीं देगा, वो चाहेगा तुम मार खाओ। तो ऐसी सूरत में लो खुला ले लो, लेके अपनी जिंदगी को आबाद कर लो। लेकिन जानबूझ कर किसी को परेशान करना, शौहर सीधा साधा है, अच्छा है, नमाजी है, दीनदार है, अच्छी से रखता है, जो कमाता है उसमें से तुमको खुश रखता है, लेकिन लड़कियों को रास नहीं आता, क्योंकि नहीं, हमको थोड़ा हाई फाई स्टेटस चाहिए। अब ये 2000-5000 की नौकरी में अच्छी मेरे जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, अब मेरी सहेली मेरी बहन अच्छे घर में है, उसकी जरूरत काफी हाई फाई है, तो नहीं इसको छोड़ ही देते हैं, दूसरे से निकाह कर लेंगे। तो अल्लाह रसूल ने क्या कहा कि बगैर शरई उज्र के अगर कोई औरत खुला लेती है तो अल्लाह के रसूल ने कहा तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। तिल का हुदूद अल्लाह, हुदूदुल्लाह ये अल्लाह के हुदूद है, फला तदूहा, बस तुम अल्लाह के हुदूद से आगे ना बढ़ो, यानी इसको ना तोड़ो। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, और जो कोई अल्लाह के हुदूद को तोड़ेगा फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो ये जालिम कहलाएगा, ये लोग जालिम हैं जो अल्लाह के हुदूद को तोड़ते हैं। आज का दर्स आयत नंबर 229 तक बात मुकम्मल हो गई। अब इसमें कुछ बात अगर ना समझ में आती हो, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी तो सवाल पूछ सकते हैं। उसको फिर से एक बार रिपीट करिए, 3 months वाला
फर्स्ट सेकंड एक बार फिर से वो कंफ्यूजन तलाक सवाल ये कि तलाक कैसे दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ तलाक दिया जाता है, एक बार में कहते हैं तलाक तलाक तलाक। देखिए तलाक का एकदम आसान तरीका हम बताते हैं कि सबके जहन में बैठ जाए। शौहर जब भी बीवी को तलाक देगा तो तोहुर से मुराद जिस महीने में उसने अपनी बीवी से हम बिस्तर ना की। अब महीना कैसे काउंटिंग होता है, जनवरी फरवरी 1 तारीख नहीं, औरत के हैज से पाक होने के बाद नया महीना शुमार होता है। 1 से 30 वाला हिसाब ना रखें, इसमें भी लोग मार खा जाते हैं कि हम दिसंबर में तलाक दिए थे, मार्च तो हो गया। हाँ इस तरह का मामला रहता है। तो समझ लें कि महीना जो शुमार होगा बीवी हैज की हालत में होगी, फिर जो भी उसका पीरियड टाइम होगा 6 दिन 7 दिन 10 दिन, उससे नहाकर पाक हो जाएगी। अब वहां वो हम बिस्तरी ना करें, उस वक्त तलाक दी। तलाक का सही तरीका है तलाक दे और 3 महीने तक वो रुकी रहेंगी, मतलब 3 हैज तक। 3 महीना भी ना कहे बल्कि 3 हैज कहे, 3 तोहुर कहे। और चूंकि मंथली आते हैं तो महीना भी बोल सकते हैं। 3 हैज तक आज तलाक दिए, मतलब दिसंबर के महीने में हैज से पाक हुई, तलाक मिल गया, तो अब दिसंबर से लेकर जनवरी तक हैज आने तक 1 महीना हुआ, फिर जनवरी से लेकर फरवरी तक 2 महीना का हैज हुआ, फिर फरवरी से मार्च तक, जब तक कि चौथा महीना नहीं हैज नहीं आया तब तक वो तलाक के पीरियड में रहेंगी और शौहर के घर में रहेंगी। और ये 3 महीने में शौहर को हक हासिल है रुजू करने का। अगर रुजू नहीं करता है तो हक हासिल चूंकि रुजू करने का, नहीं करता है तो अरारा हो जाएगी। लेकिन ये दोनों ऑप्शन है, चाहे तो लौटा ले चाहे तो छोड़ दे। लौटाने की सूरत ये होगी 3 महीने के बाद जब शौहर रुजू करेगा तो फिर नया महर देके नया निकाह पढ़ाना होगा। नया महर देकर नया निकाह पढ़ाना होगा। ना लौटाए तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से दूसरी तलाक देना है, उसी तरीके से तीसरी तलाक। वो पहला वाला काउंट रहेगा। हाँ काउंट एक हो जाएगा। फिर कभी 10 साल के बाद कभी कुछ ऐसा हुआ तलाक दे दिया और फिर 3 महीने के बाद लौटा लिया तो 2 काउंट हो गया। अब उसका तो ऑप्शन नहीं है। अब अगर फिर आगे चलकर 2 4 5 10 साल के बाद तलाक दिया तो समझिए ऑटोमेटिक वाला हो जाएगा, लौटाने का ऑप्शन ही नहीं है। और अगर इमाम साहब 3 महीने में रुजू कर लियो पहले, हाँ तो फिर नया निकाह नहीं पढ़ाना होगा। फिर नया निकाह, अच्छा उसमें निकाह नहीं पढ़ाना होगा उसमें हाँ, नया। ऐसे लेकिन वो होगा। काउंट होगा तलाक, हाँ वो काउंट होगा, काउंट तो होगा, काउंट होगा वो, काउंट तो हर सूरत में यानी कि सिर्फ 2 चांस है, तीसरे में फुल एंड फाइनल। तुम्हारे अच्छा से नहीं जरूरी है। हाँ हाँ मतलब हलाल चीजों में अल्लाह ताला को ये सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। हाँ ये जाहिर सी बात है कि देखिए निकाह जो है न सिर्फ 2 लोग आपस में मियां बीवी बनते बल्कि 2 खानदान जुड़ जाते हैं, रिश्ता जुड़ जाता है। कहाँ की लड़की कहाँ के लड़के, निकाह हुआ तो एक समझाना हो जाता है, सास ससुर लोग जो लड़की के और लड़के के दोनों दोस्त हो जाते हैं, रिश्तेदारियां हो जाती हैं। तो तलाक से 2 जिंदगी अजीरन नहीं बनती बल्कि खासकर 2 परिवार अजीरन हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। और उसपे भी अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है तलाक की सूरत में। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम तलाक की तरफ कभी ना जाए, इल्ला माशाल्लाह अगर उसे ऐसे हालात आ जाए तो क्या, बड़ी सूरत इस्लाम ने जायज दिया है। लेकिन पहली कोशिश जो होनी चाहिए कि तलाक की सूरत ना पैदा हो, थोड़ी सी परेशानी हो सहले देने में क्या दिक्कत है। इमाम साहब ने थोड़ा देर पहले अगर बोला था कि जैसे कि इबादत गुजार ना हो, फर्मा बरदार ना हो, इताअत गुजार ना हो तो तलाक दे सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक हदीस ये भी है कि कोई एक भी अच्छाई अगर आप अपनी बीवी में देख रहे हैं तो उसके साथ जिंदगी गुजार लीजिए। तो यहाँ पे अगर मान लिया फर्मा बरदार है, इताअत गुजार नहीं है, या फर्मा बरदार है, इबादत गुजार नहीं है, कोई एक है कोई एक नहीं है, इस सूरत हाल में मत क्या करें। जैसे अभी बात दर्स दौरान गुजरी कि तलाक लेने की कोई सूरत होनी चाहिए। सवाल ये है कि सूरत जैसे है कि इताअत गुजार नहीं है, दीनदार नहीं है, इबादत गुजार नहीं है, तो आप चाहे तो तलाक दे सकते हैं। लेकिन एक हदीस ये भी है कि बीवी और मियाँ के बारे में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत की अगर एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो सकता है कोई दूसरी चीज़ अच्छी लग जाए, यानी एक पॉजिटिव मिजाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान में रखा है। देखिए ये तो ईमान के ऊपर डिपेंड करता है। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे मजबूत ईमान वाले जो पसंद नहीं करते कि उसकी बीवी नमाज ना पढ़े, जो पसंद नहीं करते कि उसकी बीवी दीनदार ना हो, जो पसंद नहीं करते कि उसकी बीवी नकाब को छोड़ दे, तो ऐसे तो छोड़ देते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, बोलते नहीं मेरे सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल के कानून है। तो ये भी सही है। अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये भी सही है, क्योंकि हो सकता है कि उसको इस उम्मीद में है कि आगे चल के सारी चीजें ठीक हो जाए। आपका जो सवाल है उसमें यही जवाब है कि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको उम्मीद ना है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। एक चीज खराब है तो एक चीज अच्छा है, हो सकता है हम इस्लाह करेंगे मेहनत करेंगे तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो आप नहीं दे रहे तो आप भी ठीक है, अगर कोई दे रहा है इस सूरत में तो भी ठीक है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं, उन्होंने चाहता है नहीं वक्त नहीं देंगे, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे मेरे साथ कैसे रह सकते हैं। समझ रही
साहबा के ज़माने में थोड़ी सी भी गलतियां पाई तो साहबा तलाक दे देते, क्योंकि वो मजबूत ईमान वाले तो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे कि हम थोड़ी सी कोताही बर्दाश्त करें, एकदम वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ठीक समझ में क्या? ऑनलाइन नहीं इनके साथ दर्स के इख्तिताम के ऐलान किया जाता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा, हमें हक बात कहने हक बात सुनने और अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।